तो जय हिंद मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसे कि हम हिमालयाज पढ़ रहे थे, तो हमने 3 रेंजेस पढ़ ली थी उसमें। तो आज हम शिवालिक रेंज देखने वाले थे। तो भाई शिवालिक रेंज जैसे मैं आपको बताया था, तीनों रेंज के बारे में बहुत अच्छे से, कहाँ से क्या क्या इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया। और आपको अच्छे से जो मैं रेंजेस क्लियर करूँगा या जो भी है वो आपको मैप पे क्लियर करूँगा, ठीक है भाई। तो अब ये देख लेते हैं आज अपना शिवालिक रेंज में शुरू करते हैं आपका। तो आज हम कौन सी श्रेणी पढ़ने वाले हैं? शिवालिक रेंज, इसको हिंदी में कहते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, ठीक है भाई। सबसे पहली बात, सबसे यंगेस्ट और सबसे यंगेस्ट एंड मोस्ट लोअर मोस्ट रेंज ऑफ द मोस्ट लोअर, सबसे नीचे वाली श्रेणी, ठीक है। यंगेस्ट एंड सबसे मोस्ट लोअर एंड मोस्ट लोअरेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज, ठीक है भाई। सबसे यंगेस्ट और लोअर मोस्ट रेंज है। दूसरा पॉइंट है इसमें, क्या नाम है? मोस्टली डेंस पॉपुलेटेड एरिया। सबसे ज्यादा आपकी क्या नाम है, पॉपुलेशन यहीं पे रहती है, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं रहती है। और दूसरा क्या नाम है, इनकी हाइट 9 से तो 12 किलोमीटर तक ये फैले रहते हैं। और क्या नाम है, 900 से 1200 मीटर, 900 से 1200 मीटर एवरेज हाइट होती है इनकी, ठीक है भाई। सबकी हाइट लिखाता हूँ, 5000 किसकी थी, 6000 किसकी थी, ठीक है भाई। और 900 से 1200 ये मैं आपको सब लिखवा के आ रहा हूँ, ठीक है भाई। रिवीजन करते रहना, ठीक है। और क्या नाम है, ज्यादातर आपकी रिवर्स, मोस्टली रिवर्स आपके यहीं पर आकर प्लेन एरियाज में फैल जाती है। मोस्टली रिवर्स ओपनली फ्लो इन दीज प्लेन एरियाज। भाई इसके बाद आपके ज्यादातर नदियां इन प्लेन एरियाज में आकर आपका अच्छे से बहना शुरू हो जाती है। वरना अगर ऊपर से देखो, कोई कहीं पहाड़ में से आ रही है, कहीं लुप्त हो जाती है। भांगर प्रदेश और क्या नाम है आपका, भांगर प्रदेश, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब रिवर पढ़ाऊंगा, क्या क्या होते हैं, कहाँ आपकी नदी छुप जाती है फिर निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ आकर ऐसा, इन रेंजेस के बाद आकर ऐसा हो जाता है कि आपकी नदी एकदम अच्छे तरीके से एक पाथ में फ्लो करना शुरू कर जाती है, ठीक है भाई। और इसमें क्या नाम है आपकी, जम्मू हिल्स का कुछ पार्ट, और आपका हिमाचल हिल्स का कुछ पार्ट, और क्या नाम है आपका, अरुणाचल हिल्स का कुछ पार्ट लाइज इन दीज रेंजेस, ठीक है भाई। और क्या नाम है, इनमें अरुणाचल प्रदेश के एरिया में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्या नाम है, एक तो हो गई आपकी मेरी रेंज, और एक हो गया आपकी मेरी डाफला अबोर, और आपकी मिशमी हिल्स, ठीक है भाई। ये इसमें लाई करती हैं, मेरी डाफला और आपकी क्या नाम है, मेरी डाफला अबोर और आपकी मिशमी हिल्स, ठीक है भाई। ये इसमें लाई करती हैं। और क्या नाम है, मेरी डाफला, ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में आपको पढ़ाऊंगा भी क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है भाई। इसके बाद ये हो गई। और क्या नाम है आपका, ड्वांग रेंजेस, ये आपकी कहाँ है, ये है आपकी उसमें उत्तराखंड में, डांग ड्वांग उत्तराखंड में ये रेंजेस आपकी इसी शिवालिक श्रेणी में लाई करती हैं। डांग ड्वांग रेंजेस ये हो गई, ठीक है भाई। और
क्या नाम है, डांग डुआंग हो गई, और तो यही इसके मेनली पॉइंट हैं। यंगेस्ट श्रेणी है, लोअरेस्ट है, मोस्टली डेंस पॉपुलेटेड है, 9 से 12 किलोमीटर तक इनकी मतलब बेस रहता है, फैले रहते हैं, 900 से 1200 मीटर इनकी एवरेज हाइट होती है। मोस्टली रिवर यहाँ से अच्छे से बहना शुरू हो जाते हैं। हिमाचल और जम्मू इसका कुछ पार्ट, अरुणाचल प्रदेश की ये फेमस रेंजेस हैं, और डांग डुआंग रेंजेस ये हो गई। ठीक है भाई, डांग डुआंग के साथ अब इसका ये शिवालिक श्रेणी हो गई आपकी। ठीक है भाई, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं आपके उधर नॉर्थ वाले एरिया में, अरुणाचल प्रदेश वाले में कौन कौन सी रेंजेस होती हैं। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं अपना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं अपने पूर्वांचल या मतलब ईस्ट साइड वाली पहाड़ियाँ, जो कि आपको मैंने बताया था कि अभी मैंने आपको पिक्चर भी ड्रॉ करी थी उस दिन की, वहाँ जाके थोड़ा सा हिमालयाज बैंड हो जाता है और आपका अंडमान एंड निकोबार तक जाता है, बताया था ना भाई। तो अब उसी के बारे में देखेंगे अपना कि वहाँ कौन कौन सी होती हैं। डाफला, अबोहर, मिरी, और ये मैंने मिशमी आपको बताई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हिमालयाज है आपका, यहाँ से क्रिसेंट शेप होती है, पॉइंट लिख लेना, CREASENT, क्रिसेंट शेप में आपका हिमालयाज है। ठीक है भाई, और फिर ये इधर नॉर्थ ईस्ट वाले अरुणाचल प्रदेश और असम वाले रीजन में जाके ऐसे मुड़ जाता है, बताया था ना। तो यहाँ कुछ हिस्से हैं ये बटी हुई हैं, ऐसे रेंजेस हैं 4-5। तो ये आपकी ये रेंजेस हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये हिमालयाज है 4 श्रेणी, जो कि आपकी नीचे वाली आई है शिवालिक में हम पढ़ेंगे अब ये पूर्वांचल वाला, नॉर्थ ईस्ट या पूर्वांचल हिल्स लिख लो, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। ठीक है भाई, ये होगी। सबसे पहले इसमें आती है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में, इससे इधर हमारा म्यांमार आता है। आप मैप कंडीशन देखोगे, और भाई अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैप रीडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन है, आपकी आंखों में छपा होना चाहिए मैप। ठीक है, उधर आपका चाइना है, इधर आपका म्यांमार है, म्यांमार के बाद लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये आपके आते हैं। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपका। सबसे पहली जो ये रेंजेस है, इसको क्या कहते हैं, इसको पहली रेंज को कहते हैं आपकी पटकई बम। ठीक है, दूसरी रेंज यहां आ जाता है आपका नागालैंड। फिर नागालैंड में फिर आ जाती है नागा हिल्स। ठीक है, फिर आता है इसके नीचे आपका मणिपुर में आ जाती है आपकी, क्या नाम है, मणिपुर में आपकी मनी हिल्स हो जाती हैं, या मणिपुर, नागालैंड, नागा हिल्स या मणिपुर हिल्स। ठीक है, फोर्थ आती हैं आपकी इसमें ही मणिपुर में आपकी आती हैं लुशाई हिल्स। ठीक है भाई, ये 4 रेंजेस यहाँ फेमस हैं। ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया यहाँ, और इसके नीचे यहाँ है आपका असम में आती हैं आपकी गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। ठीक है भाई, असम वाले रीजन में आती हैं आपकी गारो हिल्स, फिर आती है खासी हिल्स, फिर आती हैं आपकी थर्ड जयंतिया हिल्स। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी कुछ रेंजेस जो यहाँ होती हैं। ठीक है भाई, गारो, खासी, जयंतिया ये असम वाले रीजन में, पटकाई बम ये आपकी, फिर नागालैंड आ जाता है नागा हिल्स, मणिपुर में मनी हिल्स या मणिपुर हिल्स, और फिर आती हैं इसमें लुशाई हिल्स। ठीक है भाई, ये आपने 7 सिस्टर पढ़ी रखी होगी, क्या नाम है आपकी, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है भाई, और फिर यहाँ आपका त्रिपुरा, मिजोरम, और ये आती हैं। ठीक है भाई, तो ये आपने 7 सिस्टर वाली कंडीशन देखी होगी। यहाँ आपकी ये 7 रेंजेस मोस्ट प्रोबेबली आपकी यहाँ ये आती हैं। ठीक है भाई, गारो, खासी, जयंतिया, और गारो, खासी, जयंतिया में इनका क्रम पूछा जाता है भाई। सबसे पहले आपकी यहाँ गारो है, यहाँ खासी है, और यहाँ जयंतिया। और एक मेन बात और है कि यहाँ पर जो रेंजेस हैं, ये जो रेंजेस के नाम पड़े हुए हैं उन पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर ही पड़े हुए हैं। गारो हिल्स पे गारो जनजाति रहती है, जयंतिया पे जयंतिया जनजाति रहती है, और खासी पे खासी जनजाति रहती है। ठीक है भाई, ये इनकी उनके हिसाब से पड़े हुए हैं इनकी उसके। तो भाई अब हमारा लॉन्गिट्यूडनल
डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारा हिमालयाज का हो गया खत्म। अब हम देखते हैं अपना रीजनल। जैसे मैंने आपको 2 पार्ट में बताए थे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है और आपका रीजनल डिवीजन है। तो अब हम आ जाते हैं अपने रीजनल डिवीजन पे। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं हम अपना रीजनल डिवीजन, हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डिवीजन। हिमालयाज on the basis of regional division। ठीक है भाई, और इसके बाद हम अपना सीधा मैप पे देखेंगे अगली क्लास। मैप पर फिर आपके ये वाली रेंजेस आपके डेक्कन प्लेटू पे हैं, जो अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल है, और आपके वेस्टर्न घाट भी उस पर देखेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि उनमें आपकी ज़्यादातर पीक के बेस पे आपके क्वेश्चन आते हैं, उन पे आपको कुछ ज़्यादा लॉन्ग वो डिवीज़न मैटर नहीं करता। ठीक है भाई, तो वो आपको मैं सीधा मैप पे पढ़ाऊंगा जब ये पूरा आपको हिमालयाज के बारे में या इंडियन माउंटेन्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बेसिकली डिवाइड होते हैं आपके दोआब वाले क्षेत्र पर। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच वाला क्षेत्र का हिस्सा, वो दोआब कहलाता है। तो बेसिकली ये आपके रीजनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वे आपके 2 नदियों के बीच के उसमें दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहला ये 4 पार्ट में डिवाइड हैं। इसमें लिखो ये पॉइंट, दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला कौन सा है? पहला है आपका सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में। सिंधु नदी आपकी कश्मीर से होकर निकलती है। ठीक है भाई, सिंधु, बिटवीन सिंधु एंड सतलज, ये आप डैश समझ जाना, सिंधु से सतलज के बीच का हिस्सा। ठीक है भाई, फिर आता है सतलज से आपका काली रिवर, काली नदी के बीच का हिस्सा। तीसरा आता है आपका काली से तीस्ता तक के बीच का ही रीजन, काली से तीस्ता। और फोर्थ आता है आपका तीस्ता से दिहांग, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है। ठीक है भाई, ये तो हो गया इनका रिवर्स के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन, कि सिंधु से सतलज के बीच और सतलज से काली के बीच और काली से तीस्ता के बीच और तीस्ता से दिहांग के बीच। फिर इनको इन बीचों में कहा क्या जाता है? इन बीच में मतलब इनकी क्या रहती है भाई? ठीक है, तो इन बीचों में इनको सबसे पहली बात, ये जो सिंधु से सतलज के बीच एक हिस्सा, इसका सिंधु के बीच, दूसरा सतलज के बीच, वो हिस्सा क्या कहलाता है? वो हिस्सा आपको कहलाता है पंजाब हिमालयाज। ठीक है भाई, पंजाब सतलज से काली नदी के बीच आपको कहलाता है कुमाऊं हिमालयाज। और काली से तीस्ता के बीच ये कहलाता है आपका नेपाल हिमालयाज। ठीक है भाई, नेपाल। और तीस्ता से दिहांग के बीच ये कहलाता है आपका असम हिमालयाज। ठीक है भाई, क्वेश्चन वहां बहुत ध्यान से पढ़ना आप, कि वो पूछ क्या रहा है और आपको ऑप्शन किस हिसाब से दिए हैं। ठीक है भाई, अगर वो ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है तो असम लगाने हैं। ठीक है भाई, और अगर वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या नाम है आपका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पूछ रहा है, तब आपको देखना है कि कौन सी रेंज वो पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इनके बाद इनका एरिया आ जाता है कि कितने एरिया पर ये फैले हैं, दोआब वाला रीजन इनका कितना है। सबसे पहले इसका है 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर एरिया इस बीच में कवर करते हैं, सतलज से सिंधु के बीच का। ठीक है भाई, फिर आता है आपका क्या नाम है कुमाऊं हिमालयाज करता है आपका 320 किलोमीटर के लगभग। ठीक है भाई, और ये सबसे ज्यादा करता है आपका 820 किलोमीटर, वो 800 किलोमीटर का एरिया सबसे ज्यादा नेपाल हिमालयाज करता है। और नेपाल हिमालयाज में आपका नेपाल वाला हिस्सा मेनली ज्यादा आता है, और उसमें आपकी बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस लाई करती हैं। और वैसे लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी मैंने बताई है कि सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियां कहाँ लाई करती हैं। ठीक है भाई, वो पॉइंट भी आपको नहीं भूलने। और ये हो गया। अब असम हिमालय आता है, ये आपका कुछ बुक्स में तो 720 दिया हुआ है और कुछ बुक्स में आपको 750 किलोमीटर दिया है। ठीक है भाई, ये दो इन पर डिस्प्यूट है
या मतलब 750 720 आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है या टिक करना है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल, नहीं ये हो गया आपका रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज। ठीक है भाई, तो इसके बाद हमने अपनी लॉन्गिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, पूर्वांचल की अपनी जो 6-7 रेंजेस थी वो देख ली। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कुछ बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब हम देखते हैं अपना थोड़ी सी डेक्कन प्लेट्यू वाली रेंजेस, अरावली, सतपुड़ा और आपकी विंध्याचल। ठीक है भाई, और बाकी सब मैं आपको ये मैप पर इनकी हिल्स और इनकी टॉप हाइट वो लिखवाऊंगा कल। ठीक है भाई, अब सबसे पहले आती है आपकी अरावली रेंज, अरावली रेंज। ठीक है भाई, अरावली रेंज आपकी आती है, और ये कहां से कहां तक है, इसका रीजन दिल्ली से लेकर गुजरात तक। ठीक है भाई, और जो इसमें हाईएस्ट पीक आती है गुरु शिखर माउंट, ये मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है भाई, और क्या नाम है आपका राष्ट्रपति भवन, रायसीना हॉल, वो सब इसी पे लाई करता है। बस सारे पॉइंट आपको जो फैक्चुअल पॉइंट है वे आपको कल बताऊंगा। आज के लिए आप इतना ही रखो कि ये दिल्ली से गुजरात तक है। दूसरी आती है आपकी विंध्याचल, विंध्याचल विंध्याचल, विंध्याचल रेंज। ठीक है भाई, ये आपकी एमपी, यूपी, गुजरात, यूपी, मोस्ट प्रोबेबली ये आती है एमपी में, एमपी, यूपी और आपकी गुजरात और आपका क्या नाम है राजस्थान। ठीक है भाई, और तीसरी आती है आपकी सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज। ठीक है भाई, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज में आपका मेनली छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका एमपी और आपका क्या नाम है राजस्थान। ठीक है भाई, ये बंदेलखंड बुंदेलखंड वाला ये रीजन आता है, राजस्थान और गुजरात। ठीक है भाई, इसमें भी राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा आ जाता है। छत्तीसगढ़ मेनली है, एमपी, एमपी हो गया, ये राजस्थान नहीं, ये आपका महाराष्ट्र, राजस्थान तो उससे ऊपर है ना भाई, क्या नाम है आपका गुजरात से, तो ये यहाँ आएगा एमपी और फिर आएगा यहाँ आपका क्या नाम है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वाले रीजन में। ठीक है भाई, राजस्थान वाले इसमें ही आएगी, महाराष्ट्र और गुजरात ये वाले इनके रीजन हो गए। ठीक है भाई, फिर आते हैं आपके 4th नंबर पर वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स। और ये मैं बना रहा हूं यहाँ, मैं मान लीजिए इंडिया का साउथ वाला रीजन है। और 5th आते हैं आपके ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है भाई, ईस्टर्न घाट हो गए। और एक आती है आपकी 6 नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जो कि आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का क्या नाम है मीटिंग पॉइंट कहलाती है। वेस्ट में कौन सा हिस्सा है भाई, वेस्ट में आपका है ये वाला हिस्सा, तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और ईस्ट में कौन सा हिस्सा आपका, ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है भाई, तो ये हो गए वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये इनका क्या नाम है ऑन द बेसिस ऑफ क्या नाम है ओरिजिन, ये कहाँ कहाँ लाई करते हैं, क्या नाम है सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली। ठीक है भाई, रेजिडुअल में कौन से हैं आपके, उसमें कौन से हैं ब्लॉक माउंटेन में। ठीक है, और कल इनके बारे में जहां से इनके क्वेश्चन बनते हैं, इनकी पीक को लेकर बनते हैं कि हाईएस्ट पीक कौन सी है,
कौन सी पिक कहाँ लाई करती है और क्या उसमें होता है, वो कल मैं आपको मैप पर लेकर बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा और साथ के साथ वहीं की वहीं याद करा दूंगा। और कुछ हमारी हिमालयाज की हाईएस्ट पीक हैं, जैसे क्या नाम है K2 उनकी हाइट, और क्या नाम है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, और आपके धौलाधार रेंज, उनमें जो अदर पीक्स हैं हाईएस्ट, वो आपको कराऊंगा। ठीक है भाई। वेस्टर्न घाट की कुछ हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न घाट की कुछ हाईएस्ट पीक है, डोडा बेटा वगैरह, वे आपको कराऊंगा। ठीक है। और आपकी क्या नाम है अरावली रेंज, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, और विंध्याचल की हाईएस्ट पीक क्या है, कहाँ से मतलब क्या होता है, और ये सारे पॉइंट ये देखेंगे हम कल। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाइयों। एक क्लास और होगी, वो भी इतनी बड़ी होगी 20 से 25 मिनट की, लेकिन वो ऑन द मतलब ये मान लो कि इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होगी जो कल क्लास होने वाली है। ये तो आपका नाम तो सबको याद रहते हैं क्या क्या है, लेकिन जो हाईएस्ट पीक होती हैं वो कल हम देखेंगे। मैप पर आपको लिखवाता चलूंगा पेंसिल से, आप भी अपना थोड़ा सा मैप रफली ड्रॉ कर लेना, या आपके पास मैप हो कोई छोटा फिल करने वाला, उसमें आप साथ के साथ लिखते चलना। ठीक है भाई। मैप लेके बैठ जाना मेरे साथ ही, ठीक है, साथ के साथ करते चलना, और कल अपना देखेंगे उनके बारे में। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।